गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 सितंबर और हम करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। जो हमारा आज का फर्स्ट वोकैब रिवीजन का वर्ड है वो है रिलेंटलेस। क्या है मीनिंग इसका? रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो कि बिना रुके हुए आगे बढ़ता रहे। तो मर्सीफुल तो होता नहीं है इसका, लेथार्जिक होता नहीं, टार्टिक होता नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति है जो कि थकता नहीं है, वो टायरलेस है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलाइजेशन। क्या होता है इसका मतलब? कार्टिलाइजेशन में होता है संगठन बनता है, संगठन होता है। तो इसमें कौन सा है जो कि दिखा रहा है कि कोई संगठन बना है? तो कोलैबोरेशन होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, प्लान किया हुआ, प्लान्ड हो। तो प्लान्ड है तो क्या है इसमें? इंटेंशनल है वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्प्टेड। इसका मतलब होता है जो अट्रैक्ट करे आपको, अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव हो। तो इसका जो सिनोनिम में यहाँ पे वो है एल्यूर्ड, एल्यूरिंग जिसे बोलते हैं, टेम्पटिंग, एल्यूरिंग। नेक्स्ट वर्ड बताइए। कल हमने पढ़ा था ना, बाउंड्री होता है इसका मतलब लिमिटेशन। तो यहाँ बाउंड्री। ठीक है। आइए पढ़ते हैं अब हम अपना आज का एडिटोरियल। आज छोटा सा एडिटोरियल है। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा हेडिंग। दिस वॉन्ट फ्लाई। ये और नहीं उड़ेगा, या कहने का मतलब है कि ये अब चलने लायक नहीं है। देयर इज़ वरिंग स्किल्स शॉर्टेज इन एयर सेफ्टी ऑपरेशंस। जो भी एयर सेफ्टी ऑपरेशंस होते हैं ना, उसमें स्किल्स शॉर्टेज है, जो कि एक क्या है, चिंता का भी विषय है। ठीक है, वरिंग स्किल शॉर्टेज इन एयर सेफ्टी ऑपरेशंस। हमारा पैसेज कहता है कि एयर इंडिया चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी, एयर इंडिया का जो चीफ था फ्लाइट सेफ्टी का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है 1 महीने के लिए बाई एविएशन रेगुलेटर। हवाई जहाज़ का जो भी एक होता है ना रेगुलेटर हवाई यात्रा का, वो कौन है? DGCA। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एविएशन को रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। तो उसने सस्पेंड कर दिया है चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी एयर इंडिया के। ठीक है। एज इट फाउंड ट्रांसग्रेशन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग अ सरप्राइज इंस्पेक्शन। क्या मतलब है? वायलेशन। वायलेशन हुआ है सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो भी नियम है ना, सेफ्टी का नियम है, उनका उल्लंघन पाया गया जब उन्होंने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। ठीक है। रिपोर्ट्स वेयर फॉल्सिफाइड ऑन सेफ्टी स्पॉट चेक इन दिल्ली। फॉल्सिफाइड मतलब जालसाजी किया गया, फैब्रिकेटेड किया गया, मनगढ़ंत मतलब उसको बनाया गया है। तो रिपोर्ट्स वेयर फॉल्सिफाइड, रिपोर्ट्स जो है ना उसको बनाया गया था, मतलब कि वो सही नहीं था, वो बनावटी था, जालसाजी था। सेफ्टी स्पॉट चेक्स इन दिल्ली, दिल्ली में जो सेफ्टी स्पॉट चेक होता है उसके रिपोर्ट्स को फॉल्सिफाइड बनाया गया था। कहाँ? दिल्ली, मुंबई और गोवा में। प्रोसीजर्स वेयर फ्लाउटेड फॉर प्री फ्लाइट मेडिकल टेस्ट ऑफ पायलट्स। फ्लाउटेड मतलब उल्लंघन किया गया, इग्नोर किया गया। प्रोसीजर्स जो कि मेडिकल टेस्ट किया जाता है पायलट का उड़ने से पहले, फ़्लाइट को उड़ाने से पहले जो मेडिकल टेस्ट होता था ना, उसके प्रोसेस को क्या किया गया था? उल्लंघन किया गया था, है ना, इग्नोर किया गया था। लैप्सेस वेयर नोटेड इन एयरक्राफ्ट केबिन सर्विलेंस। लैप्सेस मतलब मिस्टेक। मिस्टेक्स जो है ना वो देखे गए थे कहाँ? एयरक्राफ्ट केबिन सर्विलेंस में, है ना, एयरक्राफ्ट में जो केबिन होता है उसकी जांच में। एयर इंडिया विच
एयर इंडिया विच विथ इंडिगो हैज़ 73% ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट शेयर। एयर इंडिया जो कि इंडिगो के साथ टोटल 73% डोमेस्टिक मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करता है, हैज़ एक्सेप्टेड DGCA फाइंडिंग। उसने DGCA की जो जांच के जो रिपोर्ट्स हैं ना उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। इट ऑल्सो क्लेम्ड सेफ्टी इन इट्स टॉप प्रायोरिटी, और ये कहा कि उनकी प्रायोरिटी सेफ्टी होगी, ठीक है ना। आर वी इंटायरली रीअश्योर्ड, यहाँ सवाल हो रहा है हमसे, देखिए रीअश्योर्ड का मतलब क्या है, कंसोल्ड, आत्मविश्वास दिलाना। आर वी इंटायरली रीअश्योर्ड, क्या हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, उस पर आत्मविश्वास कर सकते हैं। सेफ्टी इज़ द नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट ऑफ एयर ट्रैवल। सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है एयर ट्रैवल में जिसको कि नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता, उसको हम नकार नहीं सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हम, है ना, उस पर इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया अंडर इट्स न्यू ऑनर्स हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू लोगो। एयर इंडिया ने उनके नए ऑनर्स, अभी कौन किसने खरीदा है, तो एयर इंडिया को खरीदा था किसने, टाटा ने, टाटा। तो ये टाटा इसका नया ओनर है। हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू लोगो, उसने एक नया लोगो लॉन्च किया। लिवरी, लिवरी मतलब यूनिफॉर्म या ड्रेस कॉस्ट्यूम, लोगो किया, ड्रेस किया। एंड ऑर्डर्ड 470 न्यू एयरक्राफ्ट्स वर्थ ₹70 बिलियन, और $70 बिलियन का के 470 नए एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर किए हैं। नया ऑनर होने के बाद एक तो लोगो नया बनाया, यूनिफॉर्म चेंज किया, और इतने एयरक्राफ्ट भी खरीदे, ऑर्डर किए हैं। द एयरलाइन इज़ क्लियरली वेल फंडेड। इससे क्या मालूम चलता है कि जो एयरलाइन है ना वो पूरी तरीके से उसके पास पैसा तो है, वेल फंडेड है। सो द लैप्सेस आर आइदर ड्यू टू अ स्लॉपी एटीट्यूड टू सेफ्टी, और दे शो दैट इवन एयर इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू कोप विथ अ स्किल शॉर्टेज। ये जो कमियां आ रही है वो किसके कारण है, या तो हमारा एटीट्यूड स्लोपी है, ठीक है ना, सेफ्टी के प्रति हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस तरीके का हमारा एटीट्यूड है। और दे शो दैट, और ये वो दिखाना चाहते हैं कि एयर इंडिया में भी, एयर इंडिया जो है ना स्किल शॉर्टेज से कोप अप करने में स्ट्रगल कर रहा है, मतलब कि उनके पास भी स्किलफुल स्टाफ नहीं है, मिल रहे हैं। द एविएशन सेक्टर्स मैन पावर प्रॉब्लम आर ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एविएशन सेक्टर का जो मैन पावर का समस्या है वो दोनों में है, क्वालिटी में भी है और क्वांटिटी में भी है। एक तो क्वांटिटी में भी लोग नहीं मिल रहे हैं मैन पावर, और जो उनमें क्वालिटी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, ऐसा यहाँ लिखा है। द लैटर इज़ थैंक्स इन पार्ट ऑफ इन्फीरियर, है कि जो लैटर मतलब बाद वाला, जो क्वालिटी वाली बात है ना उसका धन्यवाद हम किसको देना चाहेंगे, कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही इन्फीरियर होती है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस शोज अप इन शॉर्ट कमिंग इन मेंटेनेंस SOPs एंड एडिक्वेट कॉम्प्लायंस सॉरी। ये सब जो है ये हमें क्या दिखाती हैं, शॉर्ट कमिंग्स मतलब कमियाँ। शॉर्ट कमिंग मतलब होता है कमियाँ, किस चीज़ में कमियाँ, मेंटेनेंस ऑफ SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है ना, एंड इनएडिक्वेट कॉम्पाइलेंस, और जो कॉम्पाइलेंस होना चाहिए, अनुपालन होना चाहिए, एडहेरेंस होना चाहिए, उसमें भी क्या है, इनएडिक्वेट है। द गैप इज़ क्रिटिकल, जो गैप है हमारा वो क्या है, जो मैन पावर फॉर मेंटेनेंस है उनमें क्या है कि क्रिटिकल ट्रेंड है। रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली कैन नॉट बी फिल्ड बाय एयरलाइंस अलोन। कहना ये जा रहा है कि जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस जो है वो खुद से जो शॉर्टेज है, किस चीज़ का शॉर्टेज, जो हमारे ट्रेन टेक्नीशियन है, टेक्नीशियंस का जो शॉर्टेज है
वो अकेले पूरा नहीं कर सकता, कैन नॉट बी फिल्ड बाय एयरलाइंस अलोन। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मस्ट वर्क विद इंडस्ट्री। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उसको इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहिए साथ में, टू एंश्योर देयर आर इनफ टेक्नीशियंस, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि इतने टेक्नीशियन हो जाए, इनफ हो जाए, एंड दैट दे गेट क्वालिटी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग, और उन्हें एक क्वालिटी वाला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ट्रेनिंग मिले। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या चल रहा था हमारे लिए कि बुराई की जा रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, और सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसको साथ में जाकर काम करना चाहिए। तो एक तरीके से तो देखिए, तो हम निंदा कर रहे हैं ना कि शॉर्टेज है ना, शॉर्टेज है हमारी, और लास्ट में आके उसको बताया कि हाँ इसको ऐसा करना चाहिए ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड है वो क्या करता है। What was found to be falsified during the surprise visit inspection of Air India in Delhi, Mumbai and Goa? क्या था? तो इसका आंसर था कि रिपोर्ट्स जो थे ना सेफ्टी स्पॉट चेक पे वो गलत बनाए गए थे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी इश्यूज इन द एविएशन सेक्टर्स मैन पावर प्रॉब्लम। क्या है मेन प्रॉब्लम? तो आंसर है हमारा कि एक शॉर्टेज है किस चीज़ का, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के जो टेक्नीशियंस होते हैं उनका। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, कैसा था? तो इसका आंसर हमारा क्या कि ये इसमें निगेटिविटी थी, निंदा की जा रही थी, तो ये हमारा क्रिटिकल था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आपका जो अगला वीडियो आएगा वो 28 को आएगा। ठीक है, 28 सितंबर को। आज के लिए थैंक यू।